हनुमते नमः। हनुमान जी महाराज की जय। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष कुछ रहस्यमयी बातें प्रकट करने का प्रयास करूंगा और जिसका उद्देश्य है अंधविश्वास का निवारण और आडंबर का निवारण, आडंबर और पाखंड का खंडन। यही इसका उद्देश्य है इस वीडियो का। तो देखिए, ये सबसे पहले मैंने जो चार्ट लिया है, यहाँ पर किसी प्रकार की ऊर्जा इस समय नहीं है, ये मेरा डिवाइस बताता है। ये डिवाइस अगर इधर आता है और ये, तो इसका अर्थ है कि यहाँ किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। इधर ये अगर इंगित करता है तो कोई न कोई विशेष ऊर्जा है, वो चाहे तो अलौकिक हो सकती है या लौकिक हो सकती है। और उसको सुनिश्चित करने के लिए ये कॉस्मिक एनर्जी को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस है, जो आसुरी ऊर्जा को और दैवी ऊर्जा का ये संकेत देता है। आइए, तो अब इस चार्ट के ऊपर मैं सबसे पहले इस चार्ट के माध्यम से ये जो मैंने पुस्तक ली है, ये जो पुस्तकें ली है, इन पुस्तकों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा और मैं कुछ आपको पाठ सुनाऊंगा, उसमें भी आप एनालिसिस करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष ये पुस्तकों की किस प्रकार की एनर्जी मैं चेक करता हूँ और उसकी एनर्जी कैसी है, ये आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसके अंदर इस चार्ट पे ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन के ऊपर इसकी ऊर्जा हमें उपलब्ध होती है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले मैं एक ये श्रीमद् भगवद गीता को लेता हूँ और इसको मैं इस चार्ट के ऊपर मैंने ये रख दिया। ठीक है, कहीं भी रख सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। और इस पूरे चार्ट में केवल ब्रेन के ऊपर ऊर्जा इसकी मिलती है हमें। अब देखिए आप, ये इधर चला गया, यानी कि अलौकिक ऊर्जा को ये हमें इंगित कर रहा है। अब ये अलौकिक ऊर्जा देवी ऊर्जा है या आसुरी ऊर्जा है, तो उसके लिए हमने ये डिवाइस लिया है और इस डिवाइस के माध्यम से हमें मालूम चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ पॉजिटिव एनर्जी यानी दैवीय ऊर्जा है। और दैवीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार की ऊर्जा व्याप्त होगी अगर इसका उपयोग किया जाता है या इसका पठन किया जाता है या इसके दर्शन किए जाए, जो भी कुछ है आप इसका चिंतन मनन करते हैं, तो ब्रह्मांड में कैसा रहेगा, आपके ब्रह्मांड में और समस्त ब्रह्मांड के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस पुस्तक को पढ़ने से या दर्शन करने से जो भी है। दूसरी पुस्तक मैंने ली है यहाँ, सुंदरकांडम। ये सुंदरकांड है, गीता प्रेस गोरखपुर से निकला हुआ है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य सुंदरकांडम, ये इस पे लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे इसके अंदर भी कोई ऊर्जा है, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया है उसी की तरह से। और जब मैं इसके ब्रेन को जब चेक कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये, यानी कि यहाँ अलौकिक ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, अलौकिक ऊर्जा है यहाँ विद्यमान। अब यहाँ ये हनुमान चालीसा लिया है मैंने, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में इस समय चल रहा है समाज के अंदर। और ये मतलब क्या कहूँ, ये इतना इसमें है, इसमें प्रार्थना है, यहाँ तक तो इसको किसी का गुणानुवाद है, अच्छी बात है, किसी की प्रशंसा की जा रही है, अच्छी बात है। और किसी की क्या, हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी महाराज किसी प्रशंसा के मोहताज नहीं, हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज तो देव हैं। खैर, तो अब ये जो पुस्तक है, मैं इस पुस्तक को यहाँ इसके ऊपर रख रहा हूँ और इसके अंदर की ऊर्जा में चेक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा जो डिवाइस है ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं होने का संकेत कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये केवल एक सामान्य कागज़ है, कागज़ मात्र है। यहाँ पर किसी प्रकार की ऊर्जा मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। ये जो कॉस्मिक एनर्जी को डिटेक्ट करने वाला जो डिवाइस है, ये भी मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा। अब मैं इसके बाद में लेता हूँ ये रुद्राष्टाध्यायी।
शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी है ये। अब ये रुद्राष्टाध्यायी को अगर मैं इस चार्ट के ऊपर रख देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें कोई कॉस्मिक एनर्जी है क्या, तो इसमें ये कॉस्मिक एनर्जी है। आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको स्पर्श करूँगा ये कॉस्मिक एनर्जी है। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अनेक प्रकार के ग्रंथ होंगे और उसके बारे में आप देख पाएंगे उनकी वास्तविक ऊर्जा कैसी है। इसके अलावा अब मैं भगवान हनुमान जी महाराज के कुछ हनुमान जी महाराज के स्तोत्र और हनुमान जी महाराज का कवच और हनुमान चालीसा इनका पठन करूंगा। उससे किस प्रकार की ऊर्जा यहाँ व्याप्त होती है, शरीर पर कैसे काम करती है, मैं आपके समक्ष उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज का हनुमत स्तव नाम से जो प्रसिद्ध स्तोत्र है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। अगर इसमें किसी उच्चारण में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं आपसे पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि इसे विद्वान लोग देखेंगे और उन विद्वान लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मुझे क्षमा करें और मुझे मेरी त्रुटियों से अवगत कराएं। वीडियो के आरंभ में मैंने अपना नंबर दिया है, अगर किसी भी प्रकार की आप मेरे भूल को सुधारेंगे तो ये आपकी कृपा होगी। ओम राम हनुमति। मित्रों, जैसा सभी करते हैं, जिस देव की शिव भूत्वा शिव में जिस देव की पूजा करनी है उस देव के समान बनना है। तो मैंने भी एक विशेष प्रकार की योग क्रिया से भगवान हनुमान जी महाराज को अपने अंतःकरण में धारण किया है, यानी कि मैं उनसे भी ओतप्रोत हूँ। उसका परिचय एक लक्षण मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं अपना हाथ अपने नाभिक प्रदेश के ऊपर रखूंगा तो आपको विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे रखा तो इसमें कोई विशेष प्रकार की ऊर्जा नहीं, लेकिन मैं जैसे ही नाभि प्रदेश पर रखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विशेष प्रकार की ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। यही उसका लक्षण है कि हनुमान जी महाराज मेरी स्तवन को, मेरे गायन को सुनेंगे। तो शुरू करते हैं और इसमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है ये आपको ध्यान में रख के देखना है। ओम ओम नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनुवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामाश्यायस्ते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीव सख्यकारणे लंका विदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे सीता शोक विनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः मेघनाद मुखध्वंसकारिणे ते नमो नमः अशोक वन विध्वंसकारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने मनपाल शिरश्छेदलंका प्रासाद भंजने ज्वलत कनक वर्णाय दीर्घलांगुलधारिणे सौमित्रिजय दात्रिज रामदूताय ते नमः अक्षस्यवधकर्त्रे च ब्रह्मपाश निवारणे लक्ष्मणांग महाशक्ति घातक शत विनाशने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय ते नमः ऋक्षवानरवीरोघ प्राणदाय नमो नमः पर सैन्य बलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय ते नमः महाभय रिपुघ्नाय भक्तत्राणे कारणे रिपु प्रेरित मंत्राणाम तंत्राणाम यंत्राणाम स्तंभकारिणे पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्पणलग्रासकारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दंताय युद्धराय चित्तमाया विनाशाय रामाज्ञालोक रक्षिणे प्रतिग्राम स्थिताय रक्षो भूतपदार्थिने कराल शैल शस्त्राय धूमशस्त्राय ते नमः बालैक ब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहंगमायश्वरवाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससे तुभ्यं राम भक्तिरताय च दक्षिणाशा भास्कराय सत्संरोदयात्मने कृत्याक्षतविथाग्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थ संग्राम सख्य संजय धारिणे भक्तांत दिव्यवाद्य संग्रामे जयदायिने किलकिला बुबुकोच्चार घोर शब्द कराय च सर्पाग्निव्याध संस्तंभकार नेमनचारिणे स्थावन फलाहार संतृप्ताय विशेषतः महारणवशिलाबद्ध सेतुबंधाय ते नमः। ये आपने देखा। अब मैं हनुमान जी महाराज का कवच सुना देता हूं आपको। ओम
हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पात प्रतीच्याम अक्षग्न सौम्य सागर पार्गः उदीच्याम ऊर्ध्वः पातु केशरी प्रियनंदन अधस्तात् विष्णु भक्तस्तु पात मध्य पावनि लंका विदाहक पातु पृष्ठ देशे निरंतरम नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पातु नीलात्मजः गुह्यम पातु महाप्राज्ञ शक्ति नीचे शिवा प्रिय उरुच जानि पातु लंका प्रासाद भंजन जंगे पातु कपिश्रेष्ठ गुल्फौ पातु महाबल अचलोद्धार के पातु पादो भास्कर सन्निभंगान्य सत्वाढ़ पात पादांग सहस्रमांगानि महाश्वर पात्रोमाणि चात्मवान। ये हनुमान कवच कहीं त्रुटि हो सकती है, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, त्रुटि हुई है। खैर आप देखें और जहाँ त्रुटि हुई वो भी मुझे बताएं। तो ये इसने प्रतिक्रिया की। अब मैं बहुत प्रसिद्ध या अत्यधिक प्रसिद्ध कहना चाहिए, इस समय जो प्रचलित में है और अत्यधिक मात्रा में जिसका उपयोग किया जा रहा है वह है हनुमान चालीसा। मैं इसे पढ़कर आपको सुनाता हूँ। यह हनुमान जी महाराज से जो मेरा लिंक है वो अभी भी विद्यमान है। देखिए, हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ये इस बात का द्योतक है, संकेत कि हनुमान जी महाराज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हनुमान जी महाराज मेरे अंतःकरण में विराजमान है और जो मैं गा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहे हैं। तो इसको आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोय सुगावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कवि को विद कहि सकै कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई, जलधि लांग गए असरद नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना ज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नियावे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान झुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त काई, और देवता चित्तन धरी, हनुमत से सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये शतबार पाठ कर जो छूटे ही बंद महासुख होय, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी, गौरी सा तुलसीदास धारी चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पौन त्रय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सित हृदय बसौ सुरभूप। मित्रों, मुझे तो इसके अंदर कहीं भी ऊर्जा नहीं निकली, और हो सकता है मैं इसको अशुद्ध बोल गया हूँ या सही तरीके से मैंने नहीं बोला हो, लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा की मुझे संकेत प्राप्त नहीं हुआ। वैसे यथार्थ यह है कि अनेकों लोगों के गाए हुए हनुमान चालीसा जो YouTube पर उपलब्ध हैं, उनको मैंने सुना है, और वहाँ से भी मैंने इसके अंदर ऊर्जा जागृत करने, ऊर्जा परीक्षण करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की ऊर्जा मुझे प्राप्त नहीं हुई। अब मैं भगवान हनुमान जी महाराज का एक श्लोक बोल देता हूँ। श्रीमन्तं हनुमन्तमार्तृभृत्तरुभ्राजितं चाल्पद्बालधिबन्धवैरिणचयं चामीकराद्रिप्रभम् अष्टौ रक्तपिशङ्गनेत्रनलिनं भ्रूभङ्गमङ्गस्फुरत्प्रद्यच्चण्डमयूखमण्डलमुखं दुःखापहं दुःखिनां कौपीनं कटिसूत्रमोञ्जनियुगदेहं विदेहात्मजा प्राणाधीशपदारविन्दनिरतं स्वान्तं कृतान्तं द्विषां
ध्यात्वैवं समरांगण श्रीमथा नीयस्मृतिपंकजे संपूज्याखिल पूजनोक्ति विधनासं प्रार्थेत प्रार्थितम्। ओम हनुमनंजनी सुनो महाबल पराक्रम लोल्लांगुल पातिन महारातिन निपातये स्मृत मात्र समस्तेष्ट पूर्वक प्रणत प्रिय लोल्लांगुल पातिन महारातिन निपातये। तो मित्रों, आपने देखा हनुमान जी महाराज के विभिन्न मैंने स्तोत्र, उनके श्लोक आपको सुनाए और उनमें जैसा मुझे ऊर्जा बनी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। निर्णय आपको करना है। ग्रंथों के, पुस्तकों के अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में दे रही है, या इस ब्रह्मांड के साथ में उसका क्या संबंध है, किस प्रकार की ऊर्जा वो एक्टिवेट करती है अगर उसको पठन पाठन किया जाता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको मैंने ये सुनाया सुंदरकांड जो वाल्मीकि जी महाराज का रचा हुआ है, ये भी मैंने इसकी भी ऊर्जा आपको बताई। और इनके साथ साथ ही हनुमान जी महाराज के जो वाल्मीकि कांड में इसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं, ये शुद्ध संस्कृत है और संस्कृत में मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। संस्कृत भाषा मेरी इतनी अच्छी नहीं है, विद्वान लोग इसको ज़्यादा अच्छी तरह से गा सकते हैं। और कुल मिलाकर के और इसका अगर कहीं पठन पाठन कोई करता है तो वह अवश्य विद्वान होगा, ये मैं मानता हूँ। अब इस हनुमान जी महाराज, इस सुंदरकांड के अंदर, वाल्मीकि रामायण के इस सुंदरकांड में खैर मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा इसमें ज्ञान शून्य है, इस पर चर्चा नहीं कर पाऊँगा। बस मैं इतना ही बता पाऊँगा कि अगर कोई इसका पठन पाठन करता है तो इस ब्रह्मांड को, यानी उसके स्वयं के ब्रह्मांड यानी बुद्ध, उसके मस्तिष्क को और लोक को कैसा प्रभाव देगा ये आप देख सकते हैं। ये एक देवी ऊर्जा उसके अंदर ही उत्पन्न करने वाला है। अब मित्रों, साथ साथ ही मैं रुद्राष्टाध्यायी के बारे में, जैसे मैंने यहाँ रखा, और मैं इसके, देखिए यहाँ इसमें इस प्रकार की ऊर्जा है, ये आप देख रहे हैं। रुद्राष्टाध्यायी में सभी मंत्र हैं, कौन नहीं जानता है, तो वेद है, वेद में मंत्र ही मंत्र होते हैं। और किसी भी मंत्र को आप उठा के उसकी, अगर आप कहना चाहिए कि उसकी ऊर्जा अगर देखना चाहें तो इसके ब्रेन को, ये ब्रेन ब्रह्मांड को इंडिकेट को प्रदर्शित कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। आप देखिए अभी यहाँ पर इस समय इस चार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं है। अभी आप देखेंगे मैं बोलूँगा और ये ब्रेन सुनेगा। ओम ओंकाराय नमः, ओंकाराय नमः, ओंकाराय नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इसने ऊर्जा बताई ब्रह्मांड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी, ये मंत्र के साथ साथ ये ऊर्जा इसने बताई। उच्चारण बंद, तो यहाँ भी स्तंभन आ गया, मतलब कहने का कि ये गति रुक गई, ऊर्जा रुक गई। अब देखिए, हरि ओम ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः, प्रपद्य साम प्राणं, प्रपद्य चक्षुः श्रोत्रं, प्रपद्य वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ, यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृणं, बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। ऊर्जा बन रही है। मित्रों, एक महात्मा जी व्यासपीठ पर बैठ करके और बड़े जोर शोर से बता रहे हैं, यूट्यूब पर देखा है मैंने,
जगत गुरु की उपाधि लगी हुई है उनके, वो बता रहे हैं कि किसी शूद्र को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री को नहीं है, अपवित्र को नहीं है, जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया उसको नहीं है। क्या वे अथवा अन्य कोई जगत गुरु या कोई शंकराचार्य इस बात को सिद्ध कर सकते हैं? मैं आज सम्मान पूर्वक उनका आह्वान करता हूं, क्या वो ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोई शूद्र गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकता? अगर प्रकृति उसे अच्छे रूप में स्वीकार कर रही है तो आप कैसे मना कर सकते हैं? मानव मानव है, बायोलॉजिकल इष्ट देव अपने साथ लेकर उत्पन्न होता है मनुष्य, वही उसका गुरु होता है। लेकिन ये भ्रम इतना फैलाया गया है कि आप आइए, गुरु पूर्णिमा है, काने माने कुर कीजिए और मेरे से गुरु मंत्र लेके जाइए, गुरु दक्षिणा दीजिए, गुरु मंत्र लीजिए। और इतना आडंबर फैलाया हुआ है इस समय कि यथार्थ दिखाने पर सनातन धर्म के जो व्यक्ति हैं वो उसे स्वीकार नहीं कर पाते। अगर किसी को बचपन में अध्यापक 2 और 2 5 सिखा देता है, उसके दिमाग में भर देता है, उसका ब्रेन वॉश कर देता है, तो कोई माइका लाल उसको 2 और 2 4 नहीं समझा सकता, नहीं पढ़ा सकता, बहुत मुश्किल है। तो सनातन धर्म के व्यक्तियों का ब्रेन वॉश किए गए हैं, गलत चीज उनके मन और बुद्धि के ऊपर स्थापित कर दिए गए हैं। उसका इरेज होना बहुत आवश्यक, उसका निवारण होना बहुत आवश्यक है। देही माही दोई दिल, एक खाकी एक नूर, खाकी दिल सूझे ने नूरी मंझ हजूर। गुरु महाराज संत शिरोमणि दादू दयाल महाराज के वचन है ये, और सत्य है। दिल के अंदर 2 प्रकार के, इस देह के अंदर 2 प्रकार के दिल होते हैं। दिल का मतलब मन, क्योंकि मन के गुण 2 ही हैं, अणुत्तम अधिक चैकत्व। 2 गुणों मनुष्य 2 गुण बताए इसमें, कौन कौन से? अणुत्व और एकत्व, ये मन के 2 गुण बताए। तो उसने अगर कोई चीज निश्चित कर ली तो उसको थोड़ा समझाना भारी पड़ता है। खैर, मेरा विषय वो नहीं है। तो यहाँ पर प्रसंगवश मैंने जो उच्चारण किया वो उसका इस पर आया। अब मैं कोई ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति नहीं हूं मैं। अगर जातीय रूप में देखा जाए तो मैं एक शूद्र के घर में उत्पन्न हुआ। मेरे माता पिता शूद्र थे तथाकथित लोगों के अनुसार। मैं नहीं मानता, लेकिन जो तथाकथित जो व्यवस्था है उसके अनुसार मैं शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुआ। अब मुझे तो गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है। ये भ्रम अपने एक अलग वीडियो में अवश्य खोलूंगा कि क्या भ्रम है यहाँ पर। निषेध मैं भी करता हूँ। मेरे से जो भी कोई ज्ञान चर्चा करने आते हैं या मेरे से कोई लाभान्वित होने के लिए आते हैं या कोई अपनी नेगेटिव एनर्जी को लेकर के उसे निवारण करने के निमित्त आते हैं, मैं भी समझाता हूँ कि अगर आप अधिकारी नहीं हैं तो गायत्री मंत्र का जाप ना करें। लेकिन जो एक पैरामीटर जगत गुरु जी ने जो तय किए हैं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफत करता हूँ, खुलकर खिलाफत करता हूँ, उसके विरोध करता हूँ। तो देखिए, इस विषय पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण सहित आपको सुनाऊंगा। उच्चारण में कहीं
कोई अशुद्धि हो सकती है, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्वान नहीं। प्रयास करूंगा कि मैं उसका सही उच्चारण करूं। आप देखेंगे ब्रह्मांड उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। अगर ब्रह्मांड एक्सेप्ट नहीं करता है तो मैं अधिकारी नहीं। मेरा जो पैरामीटर है, मेरे जो ये साधन संसाधन बनाए हैं मैंने, इन सब के पीछे मुझे अपने हृदय की बात, अपने मन की बात को प्रकट करने का साधन चाहिए था। गूंगे का गुड़ का कहूँ मन जानत है खाए। गूंगे व्यक्ति को अगर गुड़ खिलाया जाए तो मुंह अच्छा अच्छा कर सकता है, लेकिन बोल के नहीं बता सकता कि गुड़ में स्वाद कैसा था। मेरी स्थिति लगभग वैसी ही थी जब तक मैंने ये यंत्र और इस चार्ट को अपना आधार नहीं बना लिया, या मैं समझ नहीं पाया। ये गुरु की कृपा से मुझे ये साधन प्राप्त हुआ। भगवान ने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया और मुझे ज्ञान दिया। तो आप देखिए कि ये ब्रह्मांड का जो प्रतीक है, ये ब्रह्मांड मेरे उच्चारण को किस प्रकार स्वीकार कर रहा है। क्या ये मुझे आज्ञा देता है ऐसा बोलने की या नहीं देता है। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उच्चारण के साथ में ये विश्राम ले लेता है। अब मैं ये सामान्य ये डिवाइस है, इसके साथ में आपको इसका क्या संबंध है वो बताना चाहूँगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ब्रह्मांड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी यानी उत्तम ऊर्जा को ये व्याप्त कर रहा है। तो मित्रों, यही चीज अगर मैं किसी वस्तु पर स्थापित कर देता हूं, वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन ज्ञानवर्धक होगा। ये मैंने एक तांबे का पत्र कॉइन लिया है और यहाँ कैसी ऊर्जा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये सामान्य ऊर्जा है इसके अंदर जो सामान्य धातु में होती है। इसको मैं अभिमंत्रित कर देता हूँ इसी मंत्र से आपके समक्ष। अभी मैं इसको इस चार्ट के ऊपर रख दिया है मैंने, और आप इसकी ऊर्जा देखिए ब्रह्मांड के साथ में ये क्या बता रहा है। किसी प्रकार की ऊर्जा ये नहीं बता रहा। अब आप देखिए, इसको मैं अभिमंत्रित कर देता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मैंने इसका उच्चारण किया। सही और गलत आप देखते रहना, और त्रुटि है तो मुझे बता दीजिए। इसको मैंने इस चार्ट के ऊपर रख दिया। चार्ट के ऊपर रखने के बाद में मैं इसकी ऊर्जा को चेक करता हूँ। ये ब्रह्मांड के ऊपर जैसे मैं गया, तो ब्रह्मांड के ऊपर जाने के बाद में ये जो कॉइन है, ये कॉइन के अंदर ये ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है। ये यहाँ बता रहा है मुझे। मैं दूसरे डिवाइस से भी देखूंगा तब भी ये इधर ही बताएगा। लेकिन ये जो ये आसुरी ऊर्जा और दैवी ऊर्जा दोनों को ये बताता है, इसलिए मैं इसी डिवाइस के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस कॉइन के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा, इस ब्रह्मांड के अंदर मेरे बोलने से इस प्रकार की ऊर्जा व्याप्त हुई है। मैं चाहूंगा कि एक मंच पर सभी जो प्रतिष्ठित जो
जगत गुरु हैं, जो शंकराचार्य जी कहे जाते हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि वे भी अपना सिंहत्व इसके ऊपर सिद्ध करें। अपमान की भावना के साथ में ऐसा नहीं कर, मैं केवल आडंबर और पाखंड, वो जो अंधविश्वास है उसका निवारण करवाना चाहता हूँ अपने समाज से। समाज के अंदर मैं सनातन धर्म में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म हर प्रकार से विकसित हो, बलवान हो, शक्तिमान हो। अगर शक्तिमान होगा तो विजय होगी। वर्तमान समय में आपने भी न्यूज़ में कई बार देखा होगा, किसी एक विशेष संप्रदाय के मोहल्ले से हमारा जुलूस निकलता है, कोई हनुमान जी महाराज का मुखौटा पहनता है, मुखौटा बनाता है और जय बजरंगबली बोलता हुआ चलता है, उसकी पिटाई कर दी जाती है दुर्जनों द्वारा, दुष्टों के द्वारा, लहूलुहान हो जाता है। क्यों अपनाया जा रहा है ये इस तरह का? क्यों हनुमान जी महाराज की मखौल उड़वा रहे हैं? हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज। कई पाखंडियों को YouTube पर ही मैंने अच्छे अच्छे जो नेशनल लेवल के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर देखा है। हम में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं, मेरे में माता जी आ जाते हैं, भैरव जी महाराज आ जाते हैं मेरे में। कितना पाखंड फैला रखा है समाज के अंदर और फैलाए जा रहे हैं मित्रों। हालांकि मैंने अपने जैसे अनेक और भी तैयार किए हैं व्यक्ति, मैं चाहूँगा कि मेरे से जुड़े और इस आडंबर और पाखंड को दूर कराएं समाज से और धर्म की स्थापना करवाएं और दृढ़ विश्वास धारण करवाएं। मेरे अनुसंधान के हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देवी देवता एक विशेष योग्यताधारी हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। मैं अपने इन छोटे से साधन के माध्यम से समय समय पर वीडियो बना करके और उनकी विशेषताओं को उजागर करने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, क्या आप गायत्री मंत्र पढ़ने के अधिकारी हैं? अगर इस चीज़ को जानना चाहते हैं, इसके लिए उत्सुक हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7976817954, 7976817954। मित्रों, ये मैंने आज जो कुछ भी बताया इसमें मेरा किसी के साथ में कोई दुराग्रह नहीं है। और क्यों कर होगा ये आपको सोचना है। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा है तो इसे मित्रों के साथ शेयर कीजिए, समाज के लोगों के साथ इसकी चर्चा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे इस प्रकार के जो वीडियो पाखंड का निवारण करने वाले, अंधविश्वास का निवारण करने वाले, यथार्थ को प्रकट करने वाले होते हैं और सत्य के करीब होते हैं, सत्य के नज़दीक होते हैं, बहुत निकट होते हैं, उनको आप उनका नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे, उनको देख पाएंगे। आपने बहुत पेशेंस रख करके मेरा वीडियो देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हनुमते नमः।